Welcome to the Live to Read show, where we read, learn and grow every day. So इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे 5 लाइफ चेंजिंग बुक्स रिकमेंडेड बाय मिस्टर स्टीव जॉब्स. So without any further delay, let's get into the episode. So मैं इस एपिसोड की स्टार्टिंग करूँगा विलियम गॉडविन के एक बहुत ही अच्छे कोट से. वो कहते हैं ही दैट लव्स रीडिंग हैज़ एवरीथिंग विद इन हिज रीच. मतलब कि जिसको भी रीडिंग करना अच्छा लगता है वो कुछ भी अचीव कर सकता है या फिर उसकी रीच में सब कुछ है. लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ा सा गलत लगता है क्योंकि भाई हमने मोबाइल ऑपरेट करना या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह ऑपरेट करना सीखे हैं उसके लिए तो हमने कोई रीडिंग नहीं करी, फिर भी हम उनको ऑपरेट अच्छे से कर लेते हैं. तो ये बात यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भी उस मोबाइल में या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें जो भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब हम सब ने बचपन में पढ़े होते हैं. वरना आप एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं आते हैं, तो क्या आप उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट कर पाओगे? शायद नहीं कर पाओगे, बहुत ही कम चांसेस हैं. सो इसी सिचुएशन के हिसाब से वो कह रहे हैं कि जो रीडिंग कर सकते हैं, मतलब जो रीडिंग का मतलब यहाँ पे ये मान के चलते हैं इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना, अच्छी इन्फॉर्मेशन. और इससे बहुत सारे बंदे पूछते भी पर क्या स्टीव जॉब्स भी रीड करते थे? तो हाँ भाई, उसका आंसर है बिल्कुल हाँ जी. स्टीव जॉब्स भी बहुत सी बुक्स रीड करते थे. हालांकि उनका जॉनरे थे वो मोस्टली स्पिरिचुअलिटी थे, आर्ट्स या लिटरेचर और टेक्नोलॉजी. और रीडिंग और सक्सेस का कैसा रिलेशन है, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो चुकी हैं, स्टैटिस्टिकल नंबर हैं उसमें सारे. आप चाहो तो हमारी वेबसाइट live2read.com पे जाके भी उसको पढ़ सकते हो. मैं इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में उस आर्टिकल का लिंक दे दूंगा. सो वापस आते हैं टॉपिक पे, जो है स्टीव जॉब्स की टॉप 5 बुक्स. तो सबसे पहली बुक जो स्टीव जॉब्स को सबसे ज़्यादा पसंद थी, मैं ये कह सकता हूँ, इस बुक का नाम है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी. जैसे कि इस बुक का नाम सजेस्ट करता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, मतलब कि ये एक योगी जी की, जो एक योगी थे उनकी बायोग्राफी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है. अब ये योगी कौन थे? ये योगी थे श्री परमहंसा योगानंदा जी. तो ये बुक उनकी सारी स्पिरिचुअल जर्नी को कवर करती है कि कैसे वो चाइल्डहुड में से वो मॉन्क बन गए, फिर उन्होंने अपने गुरु को ढूंढा, वहाँ से उनके जितने भी स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स थे. ये बुक उनकी उन सब चीज़ों को कवर करती है, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी को. तो अब इस बुक ने स्टीव जॉब्स को कैसे इन्फ्लुएंस किया? सो अगर आप इंडिया से हैं तो सबसे पहले तो एक खुशखबरी है कि स्टीव जॉब्स ने ये बुक इंडिया में पढ़ी थी. सो उनको इंडिया में ये बुक मिली, जो वो इंडिया में अपनी ट्रिप पे आए थे अपने फ्रेंड के साथ, और क्योंकि उनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, सो उन्होंने इस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया और उनको ये बुक बहुत अच्छी लगी और उनको इस बुक से इंट्यूशन के बारे में पता चला. और उन्होंने अपनी बुक में जो उनकी बायोग्राफी है उसमें ये भी कहा है कि इंडिया की जो इंट्यूशन है वो पूरी दुनिया से ज़्यादा डेवलप्ड हो चुकी है, यहाँ पे बंदे इंट्यूशन को समझते हैं. तो उसी से उनका एक क्योट भी है, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन, दिस सम हाउ नो वॉट यू ट्रूली वॉन्ट टू बिकम. तो इस बुक ने उनकी इंट्यूशन को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा एक इफ़ेक्ट डाला. सो इस बुक के कुछ क्योट्स हैं जो मैं बोलूँगा. सबसे पहला है, लिव क्वाइटली इन द मोमेंट एंड सी द ब्यूटी ऑफ ऑल बिफोर यू, द फ्यूचर विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ. मतलब कि जो अभी प्रेजेंट है अगर आप उसमें शांति से रहो और अभी की प्रॉब्लम्स को अभी सॉल्व करने की ट्राई कर दो, फ्यूचर की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी, फ्यूचर अपने आप अच्छा होता चला जाएगा. और एक और जो क्योट है वो है, द सीजन ऑफ फेलियर इज़ द बेस्ट टाइम फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ सक्सेस. सो ये दोनों क्योट्स बहुत ही अच्छे थे इस बुक के, जो मुझे बड़े अच्छे लगे. हालांकि और भी बड़े फेमस क्योट्स हैं इस बुक के, जैसे कि एक माइंड के बारे में कि आप बड़े बड़े एनिमल्स को कंट्रोल कर सकते हो, बड़े बड़े पहाड़ हिला सकते हो, पर उससे ज़्यादा टिपिकल है अपने माइंड को कंट्रोल करना. सो अब हम चलते हैं दूसरी बुक की तरफ, जिसका नाम है ज़ेन माइंड बिगिनर्स माइंड. ज़ेन माइंड बिगिनर्स माइंड में आपको टीचिंग मिलेंगी मिस्टर शुनरयू सुजुकी की. अब ये शुनरयू सुजुकी कौन थे? ये एक मॉन्क थे जिन्होंने ज़ेन कल्चर को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करा था. तो इन्होंने जो भी टॉक्स दी थी कैलिफोर्निया में, इनका जो ज़ेन सेंटर था वो सबको एक बुक के फॉर्मेट में अरेंज कर दिया गया. तो वहाँ से ये बुक बनी ज़ेन माइंड बिगिनर माइंड.
अब स्टीव जॉब्स का इस पर कैसे इफ़ेक्ट पड़ा। स्टीव जॉब्स जब इंडिया से वापस आए तो उनका मेडिटेशन में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस समय जैन बुद्धिज़्म बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। तो स्टीव जॉब्स इसमें बहुत ही हार्ड कोर उसके प्रैक्टिशनर बन गए। उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस किया और ये बात उनके फ्रेंड जो थे डैनियल, उन्होंने स्टीव जॉब्स की बायोपिक में बताई, बायोग्राफी में सॉरी बताई। तो यहाँ से स्टीव जॉब्स ने दो चीज़ें सीखी, पहला सिंप्लिसिटी और दूसरा परफेक्शन। सो आपने देखा होगा जो भी एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं वो सब बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं जैन कल्चर से। कि स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनाने की ट्राई करते थे। तो वो जो आया है वो जैन कल्चर से आया है। सो उनका एक क्योट भी है कि सिंपल कैन बी हार्डर दैन द कॉम्प्लेक्स बिकॉज यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट योर थिंकिंग क्लीन टू मेक इट सिंपल। अब इस बुक्स की जो एक आध अच्छी लाइन्स है मैं वो बता देता हूँ। तो एक जो लाइन मेरे को सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि इन द बिगिनर्स माइंड देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज बट इन द एक्सपर्ट्स देयर आर फ्यू। जो तीसरी बुक है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है मोबी डिक। मोबी डिक एक एडवेंचर की कहानी है। किसका एडवेंचर? एक पायरेट का। उस पायरेट का नाम था कैप्टन अहाब, जो सी में जाता है एक वेल से अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि उस वेल ने उसका पैर काट लिया होता है। ये उसके पूरे एडवेंचर्स पे ये पूरी नॉवल मोबी डिक लिखी गई और ये बहुत ही फेमस नॉवल है। इस बुक से आपको पायरेट के एडवेंचर्स और फ्रीडम के बारे में पता चलेगा कि कैसे फ्रीडम की क्या वैल्यू है, कि सोसाइटी के रूल्स अप्लाई नहीं होते, आप फ्री होते हो। तो यहाँ से स्टीव जॉब्स का एक क्योट मैं लिंक कर पा रहा हूँ कि हम रेबल हैं। और उनका एक और क्योट है कि मेक अ डेंट इन द यूनिवर्स, या फिर इट्स बेटर टू बी अ पायरेट देन टू जॉइन अ नेवी। सो ये सब मैं कह सकता हूँ कि शायद इस बुक का कहीं ना कहीं उस पर इन्फ्लुएंस रहा है। इस बुक की एक लाइन मेरे को सबसे अच्छी लगती है जो कैप्टन हाफ कहते हैं कि जो भी मेरे को जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक मुझे नहीं पता क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आएंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, पर जो भी आएंगी उनके लिए मैं तैयार हूँ और मैं उनको हंसते हंसते पार कर लूँगा। तो जो अगली बुक है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये बुक एक बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवल है। इसमें कहानी है विंगटन स्मिथ की, जो एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे एक ईवल डिक्टेटर का राज है। मतलब कि वो डिक्टेटर आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है, कि आप क्या सोचोगे ये तक भी वो डिक्टेटर बताएगा। मतलब कि अगर आपने उस डिक्टेटर के खिलाफ रेबल करने का सोचा तो वो एक थॉट क्राइम है, मतलब कि आपने गलती करी है, आप कुछ गलत सोच भी नहीं सकते जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में। ऐसी सोसाइटी में विंगटन स्मिथ अपना रेबल स्टार्ट करता है। जो भी वो डिक्टेटर गलत काम कर रहा है उस सबको अपनी डायरी में लिख के, जिसको आप कह सकते हो सो कॉल्ड थॉट क्राइम, इस बुक के अकॉर्डिंग। ये बुक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैसे वो उस डिक्टेटर को हराएगा, ये शायद नहीं हरा पाएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप ज़रूर पढ़ो। मैंने भी अब तक नहीं पढ़ी है तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। पर इसको पढ़ना कह सकता हूँ वर्थ इट है। इसका एक क्योट है जो कहता है कि रियलिटी हमारे माइंड में होती है और कहीं नहीं होती। अब तक जितनी भी हमने बुक्स कवर करी हैं वो सब थी आर्ट्स पे, स्पिरिचुअलिटी पे, पर स्टीव जॉब्स एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। एक बिजनेस की बुक्स तो ज़रूर होनी चाहिए। तो स्टीव जॉब्स ने जो बिजनेस बुक पढ़ी थी या वो रिकमेंड करते थे उसका नाम है ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव स्टोरी है एंड्रयू एस ग्रूव की, और उन्होंने कैसे दुनिया की एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी इंटेल को बिल्ड करा। ये बुक बेसिकली बताती है कि कैसे डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मैनेजमेंट स्किल या लीडरशिप स्किल्स आपकी हेल्प कर सकती हैं एक कंपनी को बहुत ही बड़ा करने में, कि आपको कैसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कैसे आप मैनेज करोगे जो भी आपकी कंपनी में लोग होंगे, और कैसे आप लीड करोगे उन सबको एक बड़े विजन के लिए। एक बहुत ही अच्छी बुक है। स्टीव जॉब्स ने ये कहा है कि इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज नहीं तो कल आपको सीखने ही पड़ेंगे बिजनेस से रिलेटेड। ये बुक आपको एक इंसाइट देती है कि कैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं अपनी डेली लाइफ, मतलब डेली में क्या क्या डिसीजन मेकिंग होती हैं। मतलब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बुक है ये। इस बुक की जो एक लाइन मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, जब मैंने इनके क्योट्स पढ़े थे एंड्रयू ग्रूव के, वो ये थी कि बैड कंपनीज आर डिस्ट्रॉयड बाय क्राइसिस, गुड कंपनीज सर्वाइव देम, बट ग्रेट कंपनीज आर इम्प्रूव्ड बाय देम। ये बहुत ही अच्छी लाइन लगी मेरे को इस बुक की। ये हमारी 5 बुक्स को कवर करता है ये एपिसोड, जो भी स्टीव जॉब्स ने रिकमेंड करी थी या उन्होंने पढ़ी थी और उन्हें बहुत अच्छी लगी। पर अगर आपको और भी एक आध बुक्स के बारे में जानना है तो इसके बारे में मैंने अपने ब्लॉग पे ऑलरेडी पूरा डिटेल में लिख रखा है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूँगा।
सो उम्मीद है आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी वेरी मच।